जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। मैं आपकी जोगन मीरा फिर से आपके सामने। और आज हम देख रहे हैं पिछवाई जी का कलेक्शन। जैसा कि मैंने कहा है, सेवा में पिछवाई जी का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज वही देखेंगे कि कब और कैसे पिछवाई जी लगानी है। पहली पिछवाई आप देख रहे हैं माखन चोर की, जिसमें 2 साइज़ थी, अभी आपने देखा। और ये बांधरवा लगाई है, जिसमें श्रीनाथ जी के 8 दर्शन हैं। और ये माखन चोर पिछवाई जी के साथ में हमने झांकी लगाई है, जिसमें प्रभु माखन चुरा रहे हैं। तो हर पिछवाई जी के आगे ठाकुर जी का आसन लगता है और आसन के आसपास ये झांकियाँ सेट होती है। तो ये बेसिक एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कौन सी पिछवाई जी के साथ कौन सी झांकी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तोता है, इसको पोपट बोलते हैं। सेम जो पिछवाई जी में दिख रहा है वो आपको ऐसे भी मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं जोगन मीरा में, तो आपको सेवा श्रृंगार सीखने के साथ साथ वो चीज़ उपलब्ध भी हो जाएगी। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरी पिछवाई जी आती है अष्ट सखा की पिछवाई जी। अष्ट सखा कौन है? अष्ट सखा 8 मित्र हैं ठाकुर जी के। हालांकि इसमें भी 2 भाव होते हैं। एक अष्ट सखा जो होते हैं वो मिच्योर होते हैं, जो प्रभु के आगे गायन करते हैं, राग गायन करते हैं। मंगलाचरण में अष्ट सखा प्रभु के समक्ष भैरव राग गावे। और ऐसे ही छोटे रूप में भी होते हैं, जिसमें ग्वाले होते हैं 8, जो ठाकुर जी के प्रिय मित्र होते हैं, जिनके साथ वो गऊ चराने जाते हैं। तो ये 2 भाव होते हैं अष्ट सखा के। और साथ में फाउंटेन है, लाइट वाला है, और ये झांकी है। आप अष्ट सखा वाली पिछवाई लगा के प्रभु को बीच में विराजमान करके साइड में अष्ट सखा के कटआउट्स या झांकी सेट करके श्रृंगार सेवा कर सकते हैं। और इससे ठाकुर जी को बड़ी ही सुख की प्राप्ति होगी, बड़ा ही आनंद आएगा। और यही भाव से हम सेवा करते हैं। तो कृष्ण भक्तों, अब आती है तीसरी पिछवाई जी। किस भाव से धराई जा रही है वो पहले मैं समझाती हूँ। हर पिछवाई जी का एक भाव होता है धराने का। ये भाव है कि किशोरी जी का जन्म हुआ है, कीर्ति मैया की गोद में विराज रही हैं, और कीर्ति मैया उनको लाड लड़ा रही है, और सारी गोपियाँ, सारी अष्टसखियाँ उनके साथ में हैं। तो सेम ऐसे ही जैसे पिछवाई जी में प्रेजेंट किया गया है, सेम वही कटआउट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसमें 2 साइजेस हैं। छोटी वाली साइज़ का समथिंग 20x20 बैठता है, और जो बड़ी है वो 1 मीटर लगभग बैठती है। तो बड़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बड़ी झांकी अच्छी लगती है। छोटी भी ले सकते हैं। 4th पिछवाई जी आती है, जिसमें प्रभु झूला झूल रहे हैं। झूलन उत्सव की पिछवाई है ये। सावन महीना जो अभी थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा, 15 दिन बचे हैं, और उस तब से ये पिछवाई जी इस्तेमाल होगी, जिसमें प्रभु अपनी किशोरी जी को साथ में आलिंगन किए हुए हैं और झूला झूल रहे हैं, और अष्ट सखियाँ उन्हें झूला झुला रही हैं। बाकी हमने इनके साथ में पेड़ वाली अष्ट सखियाँ सेट की हैं। आप चाहें तो पिछवाई जी भी ले सकते हैं, आप चाहें तो झूला भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कटआउट्स भी ले सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि हमें सेवा में इससे और भी आनंद आएगा, वो चीज़ आप ले सकते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस पिछवाई जी में प्रभु पालने में बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं, और यहाँ हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया प्रभु को लाड लड़ा रही है, अपने लाला के साथ खेल रही है कि लाला को जन्म हुआ है। और यहाँ पे चकडोल हैं, हाथी हैं, घोड़ा है, खिलौने हैं, झुनझुना है, जिससे लाला को लाड लड़ाया जा रहा है। बिल्कुल। तो यही भाव से ये पिछवाई जी धराई जा रही है। पिछवाई जी को या तो आप पालना उत्सव में कर सकते हैं, या फिर जन्माष्टमी के। चलिए कृष्ण भक्तों, तो नाव मनोरथ में चलें, प्रभु को नाव में सैर करवाते हैं। ये है पिछवाई जी, जो नाव मनोरथ में या फिर नौका विहार में इस्तेमाल होती है, यूज़ की जाती है और धराई जाती है। ये जिसमें ठाकुर जी विराजमान है किशोरी जी के साथ, और गोप गोपियाँ बैठे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, जैसे हमारे लाल जी कर रहे हैं। भाव क्या है पिछवाई जी का, और भाव क्या है नौका विहार का? भाव ये है कि जैसे ही गर्मी ज़्यादा पड़ने लग जाती है, प्रभु के सुख हेतु हम प्रभु को नौका विहार करवाते हैं। प्रभु को नौका विहार करवाते हैं, जिससे प्रभु के तन को और हमारे मन को शांति प्रदान मिले, आनंद की अनुभूति हो, और लाल जी मस्त एंड शांति से नौका विहार करें और आनंद लें। खास गर्मी में नौका विहार और फाउंटेन ये ज़रूरी होता है प्रभु की सेवा में, जैसे प्रभु को कष्ट ना हो, श्रम ना पड़े। तो कृष्ण भक्तों, अब आती है खास पिछवाई जी। आप कोई पिछवाई जी मत लीजिए, पर ये ज़रूर लीजिए सुदर्शन चक्र पिछवाई जी। चाहें तो इसे फ्रेम करवा के घर पे लगाइए, मंदिर में नहीं लगाएं तो कहीं भी लगा दीजिए घर पे।
क्यों, इसका भाव समझाती हूँ। हमारे प्रभु ने, ठाकुर जी ने कभी भी कोई शस्त्र नहीं उठाए। एक वही ऐसे देवता हैं जिन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन एक बार उठाए हैं, वो है सुदर्शन चक्र। जब अति हो गई, तो जब भी इसका भाव ये है लगाने का कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए जो हमारे बस की नहीं है, जो समझ के बाहर है, जिससे हम परेशान हो गए हैं या फिर टूट चुके हैं कि प्रभु बस तेरा ही सहारा है, अब तू संभाल, तब ये सुदर्शन चक्र आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। वो कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो या फिर कोई भी फैमिली इश्यूज़ हो, कोई बीमारी हो, कोई भी, सुदर्शन चक्र का परिणाम या फिर इसका चमत्कार मैंने खुद देखा है। इसलिए मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि ये पिछवाई जी घर में ज़रूर लगाएं और चाहे तो सुदर्शन कवच का पाठ भी करें। नेक्स्ट आती है पिछवाई जी, जिसमें हमारे श्री जी बाबा हैं, साथ में यमुना महारानी जी हैं और महाप्रभु जी है। स्मॉल पिछवाई है, 20x20 में अवेलेबल है ये, और आप ये धरा सकते हैं। साथ में इनके कटआउट्स हैं और जिसमें श्री जी बाबा को हमने कमल वाला धराई हुई है। साथ में दूसरी पिछवाई जी भी है जिसमें प्रभु का सिर्फ मुखार बिंद है, वो भी बड़ी इतनी सुंदर है। ये जो छोटी पिछवाई जी हैं 20x20 की, ज़्यादातर जो हमारे कृष्ण भक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं वो पिछवाई जी लेते हैं और इसे फ्रेम करवा देते हैं और अपने ड्राइंग रूम में या फिर कहीं भी जहाँ उनको अच्छा लगता है वो वहाँ पे फ्रेम कर देते हैं। कॉस्ट अफोर्डेबल भी हो जाती है और सुंदर की और सुंदर लगती है। जैसे देखिए, ये मुखार बिंद है और इतनी सुंदर है, मतलब जितनी भी पिछवाई जी हैं छोटी, वो मैंने अपने घर में भी सारी फ्रेम करवा रखी। एक वॉल पे सारी पिछवाई जी ही हैं और इतना प्यारा लगता है। ये मीराबाई का कटआउट है, मीराबाई विराजमान है। नेक्स्ट पिछवाई जी में आते हैं। प्रभु निधिवन में अपनी किशोरी जी के साथ विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और बड़ा ही सुंदर है। राधिका और कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं है और यही भाव इस पिछवाई जी में बताया गया है। सारे मोर, सारे पशु पक्षी प्रभु के नाच रहे हैं, विहार कर रहे हैं, प्रभु के दर्शन लाभ कर रहे हैं और इसी भाव से ही पिछवाई है। आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में कटआउट्स हैं, मोर के, पिकॉक के, डांसिंग पिकॉक हैं, स्टैंडिंग पिकॉक हैं, आप ले सकते हैं। गिरिराज धरन की जय, पूछड़ी के लौठा की हुप हुप प्यारे। गिरिराज जी के हैं, ब्रजवासी हैं और इसी बात का सौभाग्य मानते हैं कि प्रभु ने जन्म दिया है। और वही पिछवाई जी हम लेके आए हैं जब प्रभु ने सारे ब्रजवासियों के इंद्र के प्रकोप से, भारी वर्षा से बचाया था। और यही पिछवाई जी में भाव है। प्रभु के समक्ष सारे गोप गोपियाँ विराजमान हैं और इंद्र देवता उनके श्री चरणों में बैठे हैं कि प्रभु हमें क्षमा करें। और ख़ासकर ये अन्नकूट के दिन भी आप विराजमान कर पिछवाई जी लगा सकते हैं, गिरिराज जी पूजन के दिन भी लगा सकते हैं और आप कभी भी नॉर्मल डेज़ में भी लगा सकते हैं। हालांकि भाव उसी दिन का है जब दिवाली के अगले दिन जब गिरिराज जी पूजन होता है, उस दिन का भाव है ये पिछवाई जी का। तो आइए देखें हमारे रास बिहारी जी को, रास रच रहे हैं हमारी गोपियों के साथ, हमारी किशोरी जी के साथ, और यही भाव है इस पिछवाई जी में भी। प्रभु रास रच रहे हैं। खास शरद पूर्णिमा में भी इस्तेमाल होती है। शरद पूर्णिमा में महारास होता है। रास तो हर दिन होता है प्रभु के, लेकिन महारास शरद पूर्णिमा के दिन होता है। तो पिछवाई जी आप शरद पूर्णिमा के दिन भी धरा सकते हैं और कभी और भी दिन धरा सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमेशा हर दिन रास रचने जाते हैं रात्रि में। हम तो पढ़ा देते हैं लाला को, लाली को कि भाई पढ़ो, आराम करो, लेकिन वो आराम करने कहाँ जाएं, वो तो विहार करते हैं, आनंद लेते हैं, रास रचते हैं। यही भाव है इस पिछवाई जी में। आइए दूसरी पिछवाई जी देख लेते हैं, जिसमें प्रभु अपने ग्वालों के साथ, अपने सखाओं के साथ प्रसादी पा रहे हैं जंगल में, और साथ में तुलसी महारानी जी का ये कटआउट है जिसमें तुलसी महारानी जी हैं। और ये देखिए, ये रहा हमारा काना और ये सब लाला जो एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। आप देखिए पिछवाई जी में कितनी अच्छी डिटेलिंग करी है कि एक गिलहरी को भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से उसको बनाया है और कोई ब्लर भी नहीं है, आप प्रॉपर देख सकते हैं। हर चीज़ पिछवाई जी में अच्छे से डिस्क्राइब करी गई है और इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई है कि आनंद आ जाए कि क्या बात है, मज़ा आ गया। प्रभु के दर्शन कीजिए। नेक्स्ट पिछवाई जी जाते हैं दिवाली पे। दिवाली के अगले दिन जो होता है अन्नकूट होता है। दो पिछवाई, एक तो गिरिराजी पिछवाई बताई थी, एक ये पिछवाई है। इस पिछवाई में खास ये बात है कि साथ में 8 दर्शन भी हैं।
आपको आठ दर्शन के बारे में बताऊंगी अभी। और इस पिछवाई श्री बाबा विराज रहे हैं। अन्नकूट का है, जिसमें अन्नकूट की लूट होती है। यहाँ खास नाथद्वारा में लूट होती है अन्नकूट के दिन, जहाँ पे सारे यहाँ के लोग आते हैं और प्रभु के समक्ष ये सब रखा होता है, धान वगैरह, और वो लूट के लेके जाते हैं। आठ दर्शन में आप देखिए, मंगला, ग्वाल, भोग, ये सारे आपको दिखेंगे इस पिछवाई जी में। देखिए ये है मंगला दर्शन। तो ये आप पिछवाई जी आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अन्नकूट के दिन दिवाली के इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, दिवाली का जो उत्सव होता है उस वक्त, या फिर आठ दर्शन के लिए कभी इच्छा हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गोपी पिछवाई। हालांकि ये हमारी भाषा में इसको दरबार सेट भी बोलते हैं, जिसमें प्रभु के सारे गोप गोपियाँ दरबारी सब साथ में होते हैं। हालांकि ये पिछवाई तुलसी विवाह के दिन खास इस्तेमाल होती है, लेकिन ये आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी डिटेलिंग बताती हूँ। इसमें देखिए शिव जी भी हैं, पार्वती जी महारानी भी है, सूर्य देवता भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो इतनी अच्छी लगती है। अगर कोई प्रॉपरली पिछवाई जी का महत्व समझता है या समझना चाहता है तो हर चीज़ देखिए, बारीकी सी देखिए, गाय देखिए, उनके सिंग देखिए, कमल देखिए, लोगों के पैर देखिए, जो गोप गोपियाँ उनकी मुख देखिए, कटाक्ष नयन देखिए, हर चीज़ में डिटेलिंग की गई है। तो ये आप गोपी सेट, दरबार सेट ले सकते हैं। इसमें कुछ 22 या 20 पेयर आते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, शायद 20 आते हैं। तो ये पूरा एक दरबार सेट हो जाएगा जो आप अपने झांकियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हिंडोला उत्सव। अब इसमें देखिए, इस पिछवाई जी में झूला नहीं है, पालना नहीं है, हिंडोला है। करेक्ट। अपन ने 2 पिछवाई जी देखी, तो एक में पालना था जिसमें लाला झूल रहे थे, एक में झूला था जिसमें राधा कृष्ण जी थे, और ये है हिंडोला। तीनों चीज़ें अलग होती हैं, यानी आप तीनों पिछवाई जी सावन महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल, केले के पत्ते के कटआउट्स हैं, अलग से आपको पेड़ भी मिल जाएंगे। ये तो झूला रखा है आगे जस्ट टू डिस्क्राइब। तो कैसा लगा कृष्ण भक्तों? और नेक्स्ट मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगी, झांकी से रिलेटेड ही, सेवा से रिलेटेड ही। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। सेवा वीडियोज़ के साथ साथ आपको श्रृंगार की भी मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।